स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा, सीएमएचओ को लगाई कड़ी फटकार। भोपाल से रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सोमवार को जिला चिकित्सालय संजय गांधी हॉस्पिटल के साथ पीटीएस में बनाए गए कोविड सेंटर के अलावा ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर बसंत कुर्रे, जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा समेत स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.एस. पांडे की लापरवाही सामने आई, जिसको देखते हुए कई बार सीएमएचओ को प्रमुख सचिव के कोप का भाजन बनना पड़ा। इतना ही नहीं, इनकी लापरवाही को देखते हुए सीएस ने यहां तक कह दिया कि क्यों न आपको सस्पेंड कर दिया जाए। वहीं प्रमुख सचिव के निरीक्षण के चलते पूरे स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने रीवा जिला चिकित्सालय से निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण शुरू करते हुए बारीकी से प्रत्येक विभाग की जांच पड़ताल की। इस दौरान यहां पर भारी कमियां व लापरवाही उजागर हुई, जिसको देखते हुए कई बार प्रमुख सचिव, सीएमएचओ और अन्य जिम्मेदारों पर भड़के। आपको बता दें कि बिछिया हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की भी जानकारी उनके द्वारा मांगी गई, जिसकी जानकारी प्रमुख सचिव को सीएमएचओ द्वारा दी तो गई, लेकिन अपने चहेतों को निजी फर्म के नाम से भुगतान किए जाने के मामले में सीएस को भी धोखे में रखा गया। इसके अलावा श्री किदवई ने बिछिया हॉस्पिटल की डायलिसिस और एनआरसी की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई। साथ ही आयुष्मान योजना अंतर्गत किए जा रहे इलाज का डाटा उपलब्ध न होने पर भी खासी नाराजगी जाहिर की। कौन चेक करता है वहाँ जाकर? तो बिडाल क्या कर, वहाँ क्या नाम है? कब से काम कर रहे हो बिडाल? तो तुम्हें नहीं पता कि पिछले महीने कितने मरीज रहे वहाँ? तो क्या चेकिंग करते हो? यही चेकिंग करते हो जाकर के? आपने क्रॉस चेक कराया कितने मरीज भर्ती हुए वहाँ? काम कर रहे हो? तनख्वाह लेते हो आप? घर बैठो। किस बात की तनख्वाह दे रही है? ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है आप। बिछिया हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के पश्चात हमने प्रमुख सचिव श्री किदवई से भर्ती घोटाले सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यवस्थाएं खराब हैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं बिछिया हॉस्पिटल को भी कोविड जांच लैब दिए जाने की बात कही। आज की व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद देखी गई, ऐसी व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? मेरे ख्याल से ऐसी व्यवस्था रहती है। यहाँ ज़िला प्रशासन के भी लोग हैं, ये लोग देखते हैं, इसको कराते हैं। और जो छोटी मोटी कमियां साफ़ सफाई की और कोरोना को लेकर के जो इनको सावधानियां बरतनी हैं, जो छोटी मोटी कमियां हैं वो बता दी गई हैं और मुझे लगता है कि यहाँ की टीम उसको ठीक कर देगी। कोविड मशीन जो यहाँ रीवा में लगाई गई है आए दिन खराब रहती है, ज़्यादातर जांच, आप परीक्षण की बात कर रहे हैं? परीक्षण लैब मशीन आरटीपीसीआर की मशीन अभी हम जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज, देखते हैं क्या कारण है, उसको देख लेंगे। और दूसरा ये है कि एक ट्रूनेट की मशीन यहाँ पे भी आ जाएगी, तो उससे जिला अस्पताल में भी ये टेस्टिंग कर सकते हैं। कम से कम 50 टेस्ट हर दिन ये लगा सकते हैं। कोविड मरीजों के लिए भी जो भर्ती हुई है, उसको लेकर सारी दिक्कतें यहाँ सामने आई हैं, शिकायतें भी हुई हैं। उसको मैं देख लूँगा, क्या है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, हाँ, फीवर क्लिनिक्स में जांचें हो रही हैं। थोड़ा उनको बताया गया कि और प्रोटोकॉल जो है और मरीजों को कैसे रेफ़र करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको और ठीक करें। बाकी जिन जिन जांचों की आवश्यकता है वो कर रहे हैं। अस्पताल में एक चीज़ सबसे बड़ी देखने को ये मिलती है कि जब मरीज आते हैं तो यहाँ के मरीज वहाँ के मरीज वहाँ, अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास ज़्यादा किया जाता है। ये तो देखना, कोई ऐसी बात नहीं है ये तो, क्योंकि देखिए मैं ड्रग स्टोर में भी गया, मैंने देखा दवाओं का वितरण हो रहा है। मैंने एक्सरे देखा तो 30 एक्सरे सुबह से अभी तक की हो चुके हैं। क्या टाइम हो रहा है? हाँ, तो जब से अस्पताल खुला है 30 एक्सरे लगभग हर दिन हो रहे हैं। दवाओं का वितरण हो रहा है। जो
डॉक्टर जिनको ओपीडी में बैठना था मेडिसिन में, वो देख रहे हैं मरीज़ों को। ये हो सकता है कि इस टाइम कोरोना को चलते हुए भर्ती कम हुए हों लोग, ये स्थितियां हैं। और ये करीब करीब पूरे राज्य में है, और केवल सरकारी अस्पतालों में नहीं है, निजी में भी हैं। और उसके दो कारण हैं, एक मरीज़ भी कम आ रहे हैं कोविड के डर से, और अस्पतालों को भी ये कहा गया है कि जो ज़रूरी आवश्यक सेवाएं हैं उसको चालू रखें, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी को किसी भी तरह से कोई संक्रमित हो जाए या और लोग हों। तो वो है, अब व्यवस्थाएं और पटरी पे आ जाएंगी। हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के पश्चात स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव श्री किदवई संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और वायरोलॉजी विभाग में संचालित कोरोना जांच लैब का निरीक्षण किया। संजय गांधी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर APS गहरवार, अधीक्षक डॉक्टर PK लकटकिया, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर नरेश बजाज, CMO डॉक्टर अतुल सिंह समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण करने के पश्चात प्रमुख सचिव का काफिला PTS स्थित कोविड सेंटर पहुंचा। वहां पहुंचकर वहां रहने वाले सस्पेक्टेड मरीजों के साथ अन्य जानकारियां वहां के इंचार्ज समेत CMHO से मांगी, जिसके बाद CMHO बंगले झांकने लगे। कोविड सेंटर में भी व्यवस्थाओं में लापरवाही व डाटा उपलब्ध न होने समेत CMHO के पास वहां का डिटेल न होने पर उन्होंने फिर कड़ी फटकार लगाई। आप निकाल दो ना इनको नौकरी से, क्यों रखा हुआ है? क्यों सरकार का पैसा खर्च करते हैं? हमने कब बोला कि क्वारंटीन में डॉक्टर रखो? वैसे कोई निर्देश है? विजिट तो अपनी जगह, परमानेंट की तो जरूरत नहीं है क्वारंटीन। तो ये सब क्यों लगा हुआ है? डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और ये सब यहाँ क्यों लगा हुआ है? ये CCC सेंटर है और इसको CCC सेंटर की तरह चलाइए। समझ में आई आपके बात? और यू वांट मी टू सस्पेंड योर राइट? क्या ट्रेनिंग हुई? क्या बताया? ये तो पूछ रहा हूँ, क्या बताया गया? रेफरल मार्कर क्या है? कितने SPO पर आप आगे रेफर करोगे? 95 से ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? नीचे रहेगा। नीचे रहेगा तो उसको रेफर करेंगे। उसके अलावा जैसे कोई आई है, कोई बाहर से आया है, तो मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई ऐसी बीमारी जैसे TB है या उसको दिक्कत हो जाती है। अभी तक के कितने लोग यहाँ आ चुके हैं? सर टोटल नंबर करके हम लोग की जॉब ज्वाइनिंग हुई तो 105 है, जिसमें से अभी 21 पेशेंट हैं। 105 सब यहाँ से डिस्चार्ज हो गए? नहीं सर, 21 बच्चे हैं। उसमें से पॉजिटिव कितने आए? एक रेफर किया है बाकी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम। आप यहाँ के इंचार्ज हैं, आप डॉक्टर हैं, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? यही मतलब आपको यहाँ का इंचार्ज बनाया गया। आप ना तो SPO ले रहे हो यहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है। मेरे से पूरा और क्यों? इतना ही नहीं, वहां रहने वाले सस्पेक्टेड लोगों से स्वयं CS ने बनाई गई व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। जी सर, सब दिया हुआ है। कल कितने बजे से हो यहाँ? कल आया हूँ सर, वही शाम को आया हूँ, सुबह आया हूँ। आपका रोटी मिली थी, सब्जी मिली थी, सुबह नाश्ता मिला था, यहाँ पे भी नाश्ता कल आया। कल आया साथ में आया। सैंपल कब लिया गया? कल कल ले लिया। वहाँ काम बच्चे करते हो क्या? मुंबई में काम करते हो? सिलाई करते हैं। कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के पश्चात CS के साथ पूरा अमला ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहट पहुंचा और वहां का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहां का निरीक्षण करने के बाद पुनः मीडिया से रूबरू होते हुए निरीक्षण सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया को अवगत कराया गया। ये कोविड की तैयारियों के संबंध में है कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, जो फीवर क्लिनिक बनाए हैं उसमें क्या परीक्षण हो रहा है,
और जो सीसीसी सेंटर है या क्वारंटीन सेंटर है उसकी क्या तैयारियां कर रखी गई हैं, उसी को देख रहे हैं। सर लोग खुले में क्वारंटाइन हो रहे हैं अभी भी। खुले में क्वारंटाइन से मतलब बहुत से खुले लोग आसमान के नीचे कोई व्यवस्था नहीं की जाती, जैसे उनकी बिल्डिंग के या फिर कोई जगह पे अपने से क्वारंटाइन हो रहे हैं खुद से। देखिए, लोग जो हैं उनको क्वारंटीन करने के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर उनके यहाँ पर व्यवस्था है वो अलग एकांत में रह सकते हैं या वो उनके घर पर जगह हो तो उनको वहीं पर क्वारंटीन करने की सलाह दी जाती है। और ऐसे लोग जो जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं उनको संस्था में रखा जाता है। और बहुत से लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको सीसीसी में रख करके पहले उनका टेस्ट किया जा रहा है और टेस्ट करके उनकी रिपोर्ट आने पर ही उनको आगे भेजा जा रहा है। सर आज के निरीक्षण में कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन? विशेष निर्देश यही हैं कि जो हमने प्रोटोकॉल बताए हैं, जिस तरह से चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी है और मरीजों की देखरेख करनी है, वो प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है, उनका पालन करना चाहिए। सभी फील्ड में सबको पता रहना चाहिए कि कितने टेम्परेचर पे कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर मरीज को रखना है, किसको रेफ़र करना है, कहाँ भेजना है। ये और प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि आम लोगों में पता हो कि कहाँ कहाँ पर फीवर क्लिनिक बनी है, ताकि किसी को भी कोई लक्षण इस तरह के महसूस होते हैं वो वहाँ पहुँच सके। लापरवाही तो नहीं है, कमी ज़रूर है कि जो दवा वितरण केंद्र है उस पर रजिस्टर होना चाहिए, जो फीवर क्लिनिक है उसमें उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको कहा है कि सुधार लेंगे और वो करेंगे वैसा।